जय हिंद। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी कुछ परिभाषाएं हैं उसको हम क्या करेंगे अच्छे से समझेंगे, या फिर इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आने वाली है सब चीज़ों को क्या करेंगे अच्छे से अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो हमारा पहला वीडियो आया था वह मैग्नेट का इंट्रोडक्शन था। मैग्नेट पे क्या किया गया है, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। चुंबक क्या होता है वो समझ में आ गया है। अब इसका एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के बारे में समझेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र को समझने से पहले कुछ बातें हैं उसको आप समझ लीजिए। जैसे हम आपको ये बताए थे कि अगर समान पोल के कोई दो चुंबक लेंगे और उनको आपस में ले आएंगे तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ज़रा बात को ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ऐसे ही, ये हमारा यन है और ये यस, और यहाँ पे यन है, यहाँ पे यस। इन दोनों का समान पोल है तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। एक काम और करिए, एक काम हम आपको और बताए थे कि अगर कोई चुंबक है, बार मैग्नेट है या कोई भी चुंबक है, उसको हम उसके गुरुत्व केंद्र से ऐसे बांध कर लटका दें तो वह हमेशा नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, रुकता है। मान लेते हैं जो नॉर्थ है इस साइड है और जो साउथ है इस साइड है, तो हमारा ये जो चुंबक है, बार मैग्नेट जो है, वह कुछ इस तरीके का रुका तो पक्का इधर हमारा क्या बन जाएगा, यन, और इधर क्या बन जाएगा, यस। देखते रहना। अब इसी चुंबक को हम क्या करते हैं, ये रहा हमारा चुंबक, और इसी चुंबक को हम क्या करेंगे, बहुत पतला काट लेंगे, बहुत पतला। ये ऐसे करके बहुत पतला सा क्या करेंगे, इसमें से काट लेंगे और इसको बना देंगे हम सुई। क्या बना देंगे, सुई। देखते रहना ध्यान से। ये बहुत पतला है, मान लेते हैं, ये सुई बन गया। अभी भी इसका यन इधर है और यस इधर है। अब इसको किसी डब्बे में बंद करके और इसमें हम क्या लगा देंगे, किल। एक ऐसा पिन चुभा देंगे या किल लगा देंगे जिसके कारण ये जो बना है सुई वह मूवमेंट के लिए फ्री हो। और इसमें हम निर्धारित कर देंगे कि ये हमारा यन सिरा है और ये हमारा क्या है, यस सिरा है। अब देखिए, ये यन यस समझ में आ गया। अब इस चुंबक, ये बन क्या गया है, चुंबकीय सुई। क्या बन गया है, चुंबकीय सुई। इसको हम कहते हैं चुंबकीय सुई या कंपास। चुंबकीय सुई, या इसको हम कंपास के नाम से जानते हैं। अब अगर इस सुई के इस साइड में, किधर, यन साइड में, जहाँ पे इसका नॉर्थ है, इधर हम कोई चुंबक ले आएंगे नॉर्थ वाला, तो ये क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा। जैसे से लाएंगे ये दूर भगाएगा। हो सकता है इधर भागे, हो सकता है इधर भागे, डिपेंड करता है कि चुंबक किधर से ला रहे हैं। इधर से लाएंगे तो ये इधर भागेगा क्योंकि पूरी तरह से मूवमेंट करने के लिए फ्री है, और इधर से लाएंगे तो इधर भागेगा। तो ये चुंबकीय सुई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि चुंबकीय सुई क्या होता है। अभी आगे इसका क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब आइए हम ये बताते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए, अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसको हम बताते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को रखने पर वह अपने पथ से क्या हो, विक्षेपित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई मैग्नेट है। ध्यान समझते रहना। ये हमारा कोई मैग्नेट है, इधर यन बना है, इधर यस बना है। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर ले जाके एक चुंबकीय सुई ले जाके क्या करेंगे, जादू मंत्र करेंगे, और जहाँ तक ये इसका सुई जो है, चुंबकीय सुई है, उसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, वहाँ तक क्या देखेंगे, इसका प्रभाव होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे रखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जैसे ही रखें उसमें देखिए चुंबकीय सुई जो है वह विक्षेपित हो जाती है, और यहाँ पे रखने पर विक्षेपित हो जाती है, यहाँ पे, 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 ऐसे करके ऐसे विक्षेपित हो जाती है। और इधर चेक करने पर ऐसे 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 मिलता है। तो ये क्या होता है, इसके चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम इस चुंबकीय सुई ले जाएंगे तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। जैसे जानते हैं, यहाँ पे हम ले गए, मान लेते हैं एक चुंबकीय सुई कुछ इस तरीके का है और ये बना है। अगर यहाँ पे यन है तो पक्का
जो यन वाला होगा इधर भाग जाएगा और यस वाला इधर हो जाएगा, तभी तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पुनः इसके बाद क्या होगा, यही चुंबकीय सुई कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ऐसे। आज यन यहाँ हो जाएगा, यस यहाँ हो जाएगा, पुनः ये ऐसे हो जाएगा, यस यन। पुनः देखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यन यस। पुनः देखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यस यन। पुनः देखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये रहेगा यन, ये रहेगा यस। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे यन और यहाँ पे यस होगा। तो ये क्या हो रहा है कि इसके चारों ओर एक क्या है, क्षेत्र है, जहाँ पे रखने पर ये जो चुंबकीय सुई है, इस चुंबकीय सुई में क्या हो रहा है, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है या फिर विस्थापन हो रहा है। और इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया, कितना उत्पन्न हुआ ये नहीं पता ना, तो कितना वाली बात अब जब बात आए तो उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, बस वह यह बताता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका आंकिक मान का मतलब उसका गणनात्मक रूप कितना है। ये जैसे कोई हमसे पूछेगा हम कितने वजन है, तो हम कहेंगे बहुत। तो बहुत का मतलब क्या है, हम उसको जब तक क्या ना बताएं, आंकिक मान न बताएं, यानी 5 किलो 20 किलो 25 किलो, तो वो नहीं समझ पाएगा। वैसे ये भी है। अब पूछा जाए कि इधर क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, पता नहीं। तो पता नहीं के लिए हम आंकिक मान देते हैं। ये बात सही क्लियर है। तो यहाँ पे लिखे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह क्या होता है, क्षेत्र का, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके आंकिक मान या गणनात्मक मान या परिमाण को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का तात्पर्य उसके चुंबकीय क्षेत्र से ही है। अब हम बार बार हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र बोले और हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोले, कोई एक ही बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का मतलब एक ही है। ये आंकिक मान बताता है और ये बताता है कि उसके चारों ओर का क्या क्षेत्र है। आगे क्या है, इसको हम क्या किससे, कैपिटल बी से लिखते हैं। किसको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, या चुंबकीय क्षेत्र को हम कैपिटल बी से लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए आगे है इसका मात्रक। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप लोग अभी रट लीजिए, आगे जब सूत्र आएगा तो वहां पे हम समझ लेंगे। इसका जो मात्रक होता है, पहला मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, पहला मात्रक हो गया। उसके बाद जो आपका होता है मात्रक वह होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये दूसरा मात्रक हो गया। इसके बाद जो होता है वह है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। ये तीनों यमकेएस पद्धति में है। किसमें, यमकेएस पद्धति में। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो टेस्ला है, टेस्ला पढ़ने में भी आसान है और छोटा है। तो मैक्सिमम जब होता है ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वह टेस्ला के रूप में मिलता है। कहेगा 5 टेस्ला का कोई चुंबकीय क्षेत्र है, या अगर मिल सकता है तो इहो मिल जाएगा। चांस सबसे ज़्यादा इसका है। उसके बाद ये भी मिलता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कहेगा एक चुंबक है और उस चुंबक का जो क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वह 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है, इसके क्षेत्र को बता रहा है। ये इसका मात्रक है। आगे एक और आता है मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और एक और है गॉस। ये दोनों सीजीएस पद्धति में है। देखिए, एक गॉस कहें या फिर एक मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर कहें, यह बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के, या 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के, या 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के। क्यों, क्योंकि टेस्ला एक ही, टेस्ला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर एक ही क्या है, पद्धति है। तो ये सब एक ही रहेंगे। और ये जो होता है ये एक पद्धति का है, तो इसका जो होगा एक ही रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब अगली बात देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, या जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, यह एक सदिश राशि होती है, यानी इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। और इसकी जो दिशा होती है, क्या दिशा, वह 2 तरीके से ज्ञात की जाती है। एक तल के लंबवत अंदर, अगर कहीं पे हमको क्रॉस मिला, अच्छा इसको हम दिखाएंगे क्रॉस से। तल के लंबवत अंदर का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास बुक है, तो ये बुक का पूरा तल हो गया। तो तल के लंबवत अंदर का मतलब ये है
कि जो इसका क्षेत्र होगा इस किताब को तोड़ते फोड़ते हुए अंदर जा रहा है। किधर? अंदर। ये तल के लंबवत अंदर है। अब चूंकि अंदरवा हम धंसा नहीं पाएंगे ऐसे करके, तो बस वहाँ पे हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। और जहाँ पे क्रॉस मिलेगा इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि ये जो क्षेत्र है इसका तल के लंबवत कहाँ पे है? अंदर पे है। एक और होता है तल के लंबवत बाहर। अब तल के लंबवत बाहर इधर जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, उसको हम डॉट से दिखाएंगे, गोला, और उसमें क्या रहेगा? डॉट पॉइंट रहेगा। तो तल के लंबवत अंदर के लिए क्रॉस, ये तल के लंबवत अंदर है, इधर जाएगा तल के लंबवत अंदर। और बाहर के लिए ये रहा तल के लंबवत बाहर, ऐसे ऐसे। तो तल के लंबवत बाहर के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट यूज करते हैं। एक बात और समझ लीजिए, जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, एक मिनट देखिए, जो मैग्नेट होता है ना उसमें हम आपको बताएं हैं क्या होता है? दो पोल होता है, एक होता है यन, एक होता है यस। तो देखें ध्यान से देखिए, जो इसकी दिशा है अगर बाहर बाहर देखें तो वह यन से यस की ओर जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा किया गया है कि चुंबकीय सुई को लेके उसके नॉर्थ पोल से चेक किया गया और उसका नॉर्थ पोल क्या हो रहा था? घूम रहा था। तो इसी के आधार पर बताया गया कि जो हमारा चुंबक होता है उसका जो दिशा होता है वह बाहर की ओर, यन से यस की ओर। किधर? यन से यस की ओर। ये रहा इसकी दिशा। तो बाहर किधर होगा? बाहर होगा यन से यस की ओर। लेकिन अगर हम यही अंदर बात करें, इसके अंदरवा किधर होगा? तो ये जाएगा इधर से इधर, उसके बाद क्या होगा? अंदर यस से यन की ओर चलेगा। अंदर किधर होगा? यस से यन की ओर। तो देखिए, कॉमन सेंस वाली बात यह है कि अब अंदर बाहर नहीं करेगा, सीधे कहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तल के लंबवत अंदर, तल के लंबवत बाहर, यन से यस की ओर। इतना समझ में आ गया? जब तक किताब में ये न कहे या सवाल में ये न कहे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के अंदर कहाँ से कहाँ होती है, तब तक हम यस से यन नहीं करेंगे। जब कह देगा कि चुंबक के अंदर, तब तो पक्का हमें यस से यन की ओर लगाना है। और नॉर्मली कैसे भी पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है तो हमेशा बताएंगे यस से यन की ओर, सॉरी यन से यस की ओर, या तल के लंबवत बाहर और तल के लंबवत अंदर। अंदर के लिए क्रॉस और बाहर के लिए डॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो वीडियो को छोटा ही रखते हैं आज के लिए, बस इतना ही। अगर हाँ वीडियो अच्छा लग रहा हो यार तो इसे लाइक तो बनता है, लाइक करिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो औरों लोगों को भी क्या करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।